गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भागसू नाग में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कांगड़ा जिले के बोखाल में भूस्खलन के बाद सोमवार को कम से कम 6 घर बह गए, 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हो गए। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, धर्मशाला में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और बिना जरूरत लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ने लगी है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां से टेंशन की खबर आ रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, देश में संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है, लेकिन केरला और महाराष्ट्र में देश के 50% से ज़्यादा नए केस रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ हम देखें, ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई, जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जैसे देश में अगर टोटल केसेस अप्रैल माह में, मई माह में, जून में और जुलाई में जो रिपोर्ट हुए वह कितने प्रतिशत केसेस किस स्टेट से आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे केरला अगर देश में उस माह में आने वाले केसेस में 6.2% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मई में वह बढ़ते हुए 10.6%, 17.1% इन जून और अब करीब 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखें तो जहां 26.7% केसेस अप्रैल में आ रहे थे, हमने उसमें एक काफ़ी नोटेड कमी नोट की और लेकिन अब देश में सेकंड हाईएस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से 20.8% केसेस जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जहां अप्रैल माह में 4% केसेस आते थे, मई में वह बढ़े और 9.9% हुए और जून में उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 17.6% था, जो इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से देखें तो 2.8% केसेस अप्रैल माह में थे, 6.5% केसेस मई में थे और वह बढ़े और 8.7% केसेस जून माह में आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए और अभी औसतन 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से जहां अप्रैल माह में 1.4% केसेस थे, वह बढ़ा और 3.5% केसेस मई महीने में वहां से रिपोर्ट हुए और अभी अप्रॉक्सीमेटली 6.5% केसेस उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेस जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। साथ ही हम देखें कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच आर रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड जोग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। इस विषय में बात करते समय हम अगर डेली एक्टिव केसेस देखें तो जैसे हम सबको अवगत है, एक समय पर 10 मई के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाख के करीब एक्टिव केसेस थे, वह अब घटते घटते 4,31,000 एक्टिव केसेस ही रह गया है। जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया।
गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वो फिलहाल रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है। वहीं से राम रहीम की एंडोस्कोपी के लिए AIIMS लाया गया। राम रहीम की कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार में बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर JDU और BJP अलग अलग राह पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ CM नीतीश कुमार ने कहा कि कोई राज्य कुछ करना चाहे तो करे, इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज्यादा आप जानते हैं, तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। यशपाल शर्मा अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। यशपाल शर्मा भारत के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं। जब भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता था, उस टीम का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हो गया। अचानक यशपाल शर्मा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई स्तब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री यशपाल शर्मा जी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अहम सदस्य रहे हैं। साथ ही 1983 विश्व कप में यशपाल शर्मा अपने साथी खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। उनके निधन से मैं स्तब्ध हूँ। यशपाल शर्मा जी की फैमिली को भगवान हिम्मत दे। नमन, श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का उतार चढ़ाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे साफ है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। इस बीच मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 को लेकर अहम चर्चा की। हिल स्टेशन पर्यटन स्थल पर उमड़ पड़ी भीड़ को लेकर PM मोदी ने चिंता व्यक्त की और लोगों से सावधानी बरतने को कहा। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बदलाव किया गया है। प्रदेश में कोरोना के दूसरी लहर के दौरान मृतकों के आंकड़ों में फेरबदल किया गया। 30 जून तक कोरोना से मरने वालों की संख्या जो प्रदेश की ओर से दी गई थी, उसमें 1478 लोगों के नाम को और जोड़ा गया है। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना से कुल 9027 लोगों की मौत दर्ज की गई है, लेकिन अब 1478 लोगों का नाम और जुड़ने पर मृतकों की संख्या बढ़कर 10,506 हो गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के कई इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं। बूढ़ी गंडक नदी का पानी पिछले कुछ दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसमें लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मुद्रास्फीति पर कांग्रेस नेता P चिदम्बरम और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में P चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। And their hardships and burdens will not turn the other way when every household is agitated about the rise in prices.
the NDA government has continued to pretend that the concern about price rise is a false concern. And if the government ignores the issue will go away. The Congress party condemns the callous negligence of the government on the issue of price rise. The government and the RBI have set an inflation target of 4 plus or minus 2%. Consumer price inflation has breached the upper limit of 6% and is now, according to the NSO's press release yesterday, 6.26%. Urban CPI has spurted from 5.91% in May to 6.37% in June. Core inflation has moved up in a month from 5.5% to 5.8%. Food inflation is at 5.58%. Pulses 10.01%. Fruits 11.82%. Transport 11.56%. Fuel and light 12.68%. Oils and fats 34.78%. Will the government please tell the people what they should eat, how they should light their homes, and how they should go to work? अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड इंडिया का ट्रेलर जारी हो गया है। एक्शन से लबरेज और देशभक्ति पर आधारित ये फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे देवगन गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक नया एयरबस तैयार करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर के बो इलाके में भारी वर्षा के बाद भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की वजह से यहां काफ़ी तबाही हुई, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, एक महिला का शव बरामद हुआ। यहां से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाहर निकाले गए लोग एक ही परिवार से हैं। इनमें पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं। इसकी चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी एमएलए वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो शख्स से कह रहे हैं कि बेटे कसम खाओ कि तुमने बीजेपी को वोट दिया है, तभी लाइट लगवाऊंगा। इन विधायक का नाम है वीर विक्रम सिंह। दरअसल ये मामला तब उठा जब ग्रामीण ने विधायक जी से अपने यहाँ लाइट लगवाने की फरियाद की, जिस पर वोट कम मिलने से नाराज़ विधायक ने ग्रामीण से ये बात कही थी। दुनिया भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच WHO ने एक बड़ा बयान दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन की तरफ से चेतावनी दी गई कि कोई भी वैक्सीन को मिक्स कर डोज ना ले, ये खतरनाक हो सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि ये एक खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। आलम यह है कि पानी के तेज बहाव में कई पुल टूट गए तो कोई सड़कें बह गई। बारिश के कारण राज्य भर में करीब 85 सड़कें बंद चल रही है और इस बीच देहरादून में ये वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग जान हथेली पर रख के एक अस्थायी पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक बड़ा अजब गजब मामला सामने आया है। जिले में एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सोमवार की रात एक निजी अस्पताल में महिला को डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के बाद एक बेटी और 3 बेटों का जन्म करवाया। 4 बच्चों के एक साथ जन्म लेने पर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर चारों बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी करवा दी है। मामला नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल का है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।